जन स्वराज कोई पार्टी थोड़ी है। ऐसा है कि 35 साल में सुलेंद्र यादव अभी तो कहीं पर ही काम नहीं किया है। से जीत रहे थे? जीत रहे थे मतलब वो बाहुबली हैं, उनका डर से लोग वोट दे देते थे। झूठ हमारा वोट वही चटनी की तरह चटा जाता है ना। कोई वो बाबू कुछ पैसे दे देते हैं किसी को, वो बाबू कुछ सवाल कर देते हैं, वो बाबू जो है किसी को खुशामद करके अपने तरफ माइल कर लेते हैं। अभी हम खड़े हैं गया ज़िले का ये बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ युवा हैं, कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो उपचुनाव है उनको किस तरीके का नेता चाहिए, कहाँ तक का विकास हुआ है। बताइए चाचा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद आसिक। मोहम्मद आसिक आशिक साहब, ये बताइए कि यहाँ जो आपका जो बेलागंज विधानसभा है, यहाँ उपचुनाव होना है, किस तरह का आपको नेता चाहिए, क्या विकास हुआ है, क्या क्या चाहिए? काम करने वाला चाहिए। अच्छा, क्या अभी तक काम नहीं हुआ? यहाँ तो 30 साल 35 साल से एक ही विधायक साहब थे। हाँ, कोई काम नहीं हुआ कोई काम नहीं हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे कोई ये इसको कहा जाए स्पोर्ट कम्प्लेक्स, खेलने कूदने के लिए बच्चों कुछ का होना है, कुछ होना है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। इस बार किस तरह के एनडीए या फिर आपको महागठबंधन और एक नई पार्टी आई है जन स्वराज? जन स्वराज कोई पार्टी थोड़ी है। जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है। चलिए, तो और इनके बाद भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग युवा हैं, देश के भविष्य हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अफजल अंसारी। ये बताइए कि आप युवा हैं, आप अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास ऐसा चाहिए कि जो जीते वो बढ़िया से करे काम। कुछ तो होवे नहीं किया है, रोड तो बना है नहीं बढ़िया से, नाली तो निकला नहीं है, नाली भी बनता रहता है, कहता है कि हाँ विकास कुछ हुआ है, कुछ होगा तब ना कहेगा कि हाँ कुछ हुआ है। भाई, नाली और रोड से कुछ बाहर निकल के बात की जाए जो आपके क्षेत्र में हो। नाली और रोड तो लगभग वार्ड पार्षद लोग ही बना देंगे। विधायक साहब के बारे में सोचिए, कुछ और क्या कर सकते हैं वो? क्या लगता है आपको? आप भी युवा हैं, खेल कूद से आपको रुचि है, स्पोर्ट्स से आपको रुचि है, खेल कूद से? जी है। लाइब्रेरी है यहाँ इस इलाके में? कोई सरकारी लाइब्रेरी है? सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। तो क्या चाहते हैं, खाली गली और नाली बने कि लाइब्रेरी वाइब्रेरी भी बने? पढ़ाई लिखाई रहना चाहिए सरकारी। वो भी जो खेल कूद में क्रिकेट वगैरह, वही फुटबॉल वगैरह सब रहना चाहिए। यहाँ तक कुछ उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। चलिए, हमारे साथ आप, क्या नाम हुआ आपका? ताहिर अंसारी। ताहिर अंसारी साहब, ये बताइए कि आपका ये जो क्षेत्र है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र, यहाँ उपचुनाव होना है, तो किस तरह का आपको नेता चाहिए? जो मतलब हर काम में साथ रहे, लोगों के साथ रहे हर चीज़ में। अब जैसे कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से होते नहीं है सरकारी स्कूल में, ये सब है मसला। यहाँ लड़कियों के लिए अलग कोई इंटर कॉलेज इस तरह का है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, गया जाना पड़ता है हम लोग को। तो गया से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 22 किलोमीटर होगा। मतलब 22 किलोमीटर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ता है? जी। मतलब बेलागंज विधानसभा में लड़कियों के लिए कोई पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं? ना अस्पताल सही है यहाँ, मतलब अस्पताल में इलाज सही नहीं होता है, गया जाना पड़ता है हम लोग को 22 किलोमीटर। कुछ भी होता है, किसी को ज़्यादा कुछ होता है तो जाने में दिक्कत होती है। कोई खेल कूद का बड़ा स्टेडियम टाइप का? नहीं, यहाँ पे नहीं है। खेल का मैदान कहीं पे नहीं है। नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं है। कहीं पे नहीं। चलिए, और भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, क्या नाम हो आपका? आप आगे आइए। बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज साहब। परवेज साहब, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आप लोग युवा हैं, किस तरह का आप लोग चाहते हैं कि विकास हो? विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाले जैसे बच्चे लोग को सुविधा हो। नहीं, कोई चीज़ यहाँ है नहीं स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं, कुछ साधन है नहीं, कुछ सरकारी स्कूल भी है उसमें नहीं अच्छा पढ़ाई होता है कुछ। मतलब सर इतना दिन 35 साल रहा है विधायक सुलेंद्र यादव, कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं होने के कारण लड़कन लोग कुछ पढ़ नहीं पाता, एजुकेशन मिल नहीं पा रहा। समस्या यही सब संविधान है कि बढ़िया से आने वाला कोई अच्छा नेता आए जो अच्छा काम करे, हम लोग को कुछ सुविधा हो, और आने वाला पीढ़ी भी तो देखना है क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आदमी कहाँ से कुछ कर पाएगा। अच्छा, अगर बात करें नेतागिरी की, तो नेता इसमें पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ एनडीए और महागठबंधन और जन स्वराज है, तो किस तरह के नेता को आप लोग चुनना पसंद करेंगे? मेरा तो चुनना अभी फ़िलहाल के लिए हमको जन स्वराज बेस्ट लग रहा है, क्योंकि बोला है कुछ कि काम करवाएंगे। अब आने के बाद देखा जाए कैसा काम करवाता है। ऐसे तो बोल रहा है कि हम काम करवाएंगे। चलिए, तो और भी लोग हैं। आप बताइए, आप आइए, नीचे आइए, आप बताइए, आप भी बोलिए। आप आइए, चलिए, आइए।
हाँ चलिए बताइए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद मुस्लिम नाम हुआ। मुस्लिम साहब, ये बताइए, अभी आपके यहाँ उपचुनाव होना है, क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, क्या क्या और चाहते हैं आप लोग? सर ऐसा है कि 35 साल में सुलेंदर यादव अभी तो कहीं पर ही काम नहीं किया है। अच्छा, और तो अगर 35 साल में उन्होंने काम नहीं किया है तो अभी तक कैसे जीत रहे थे वो? जी रहे हैं, मतलब वो कैसे जीत रहे थे वो? जीत रहे थे, मतलब वो बाहुबली हैं, उनका डर से लोग वोट दे देते थे, इसलिए वो जीत रहा है। अच्छा, खौफ से, और कोई नया व्यक्ति था नहीं मेरे पास। मतलब उनके खौफ से लोग उनको वोट देते थे। हाँ, खौफ से उनको वोट दे देते थे। तो क्या इस बार भी खौफ रहेगा? एक बार तो लगता नहीं रहेगा, क्योंकि बदलाव होगा। और बदलाव इसलिए भी होगा कि प्रशांत किशोर हमारे बोला है कि जितने भी नौजवान जो लड़का है वो सब पढ़ने लिखने में, जो बाहर जाता है काम करने के लिए, उसको काम करने नहीं जाने में बनेगा। और जो बोलता है बिहारी कह के पुकारता है, उसको पुकारने में नहीं बनेगा। तो हमारे प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर के भी हम लोग रहेंगे। और बेला प्रखंड में जो अमजद जी है, उसका टक्कर देने वाला अमजद खान है। सुलेंदर यादव को टक्कर देने वाला अमजद खान तो है। अमजद खान को तो जनसुराज ने टिकट नहीं दिया। नहीं दिया है, मगर अभी ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि अभी नहीं दिया है। अभी समय अभी बाकी है। टिकट तो उनका, आपका जनसुराज का फाइनल हो गया। जनसुराज का फाइनल हो गया, तो अमजद खान को टिकट नहीं मिला है। तो हम लोग प्रशांत किशोर का फिर टिकट वोट हम लोग नहीं देंगे, फिर हम लोग विचार करेंगे। विचार कीजिए जी। बेलागंज में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, आइए बात करते हैं यहाँ पर। सर, बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्या लगता है कहाँ तक यहाँ विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ? मैंने तो आज तक विकास जानता ही नहीं हूँ कि कैसा विकास होता है, लेकिन जहाँ तक के मुस्लिम समाज की बात है, तो मुस्लिम समाज तो हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद वो एक बैसाखी के सहारे जी रहा है। वो कभी वो थप्पड़ मारा तो उसके पास चले गए तो वो गाल मेरा सेक दिया, और वो थप्पड़ मारा तो उसके पास चले गए, वो गाल सेक दिया। यही मेरा 72 सालों से ये हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। और कोई ऐसे मुसलमान नेता भी नज़र नहीं आ पाते हैं, और मुसलमान नज़र आते भी हैं तो उसको मुसलमान सपोर्ट भी नहीं करता है, अच्छे लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। लिहाजा हम आज तक यही जानते हैं कि सियासत गंदी है, हमारी सियासत गंदी है। लिहाजा हम जैसे लोग ऐसे गंदी सियासत से दूर रहते हैं। वो अपने दिल को समझाकर, मैं अपना दिल को समझाकर जहाँ पे तबीयत चाहती है मैं ऐसे लोगों को वोट दे देता। बस उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए कि विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर इतना हमको परेशानी उठाने की ज़रूरत क्या है? हम लोग जैसे लोग मजदूर आदमी है ना, हम लोग जो है अपने प्राइवेट नौकरी करते हैं, बच्चों को परवरिश करते हैं, और उसके बाद जो है सो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अल्लाह रसूल को याद करते हैं। बस यही मेरा काम है। तो फिर भी दिल में कहीं पे कोई कसक रहती होगी कि भाई मुसलमानों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है, या बेलईगंज की बात की जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि हम अगर आबादी के एतबार से देखा जाए तो मैं चाहे तो फर्स्ट डिवीज़न पे हूँ, चाहे सेकंड डिवीज़न पे, लेकिन इसके बावजूद हमारा वोट वही चटनी की तरह चटा जाता है ना। कोई वो बाबू कुछ पैसे दे देते हैं किसी को, वो बाबू कुछ सवाल कर देते हैं, वो बाबू जो है किसी को खुशामद करके अपने तरफ माइल कर लेते हैं, और हमारी पूरी कौम की जो है वोटिंग इसी तरह की निभा जाती है। और जीतने वाले लोग जीत करके फिर अपने आप को वही कहते हैं कि मैं ही यहाँ का बलवान हूँ, मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ, है ना, हमारे मुकाबला में कोई है नहीं। लेकिन ये सब गलती हमारे समाज के लोगों की। तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं कुछ? हाँ, हमारे जहन में तो बदलाव चाहिए, बदलाव आना चाहिए। हाँ, बदलाव आना चाहिए। सियासत में बदलाव नहीं आएगा, सियासत में अगर बदलाव नहीं आएगा तो समाज के लोगों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं है। जी, नहीं कि बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए कि मतलब किसी भी अच्छे पार्टी, जो भी पार्टी का हो, इंसान अच्छा हो,
है ना, जो इंसानों के दर्द को समझे और इंसानों की भलाई करे। यहाँ एनडीए महागठबंधन वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एनडीए और गठबंधन और राजद और फलाने और ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि समाज एक अच्छे इंसान को चुने और वो समाज में जा कर के समाज के लोगों के दर्द को समझे। बाकी और छोड़िए, नमाज का बेलागंज में उपचुनाव होना है। आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का नेता चाहिए। विकास हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? काची का विकास, कुछ सड़क नाली गली और बना यही बना है, टूटल फूटल है, कभी साफ नहीं होता है, बहते रहता है, घर द्वार में ऐसी पानी पड़ा हुआ रहता है। लड़की लोग के लिए पढ़ने होने का इंटर कॉलेज उलेज बना है इधर सरकारी? नहीं, इधर नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। नहीं, इधर है, ये नहीं है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप सरकार से, क्या मांग चाहती हैं? या फिर जो नया जो आपको विधायक चुनने वाले हैं, किस तरह के विधायक को आप चुनिएगा? अभी जो चुनाव विधायक अच्छा रहना चाहिए कि मोहल्ला में अपना यह करे, का नाली उली बहता तो उसको जरा बनावे, साफ सफाई रहे, कचरा नहीं रहे, और क्या चीज चाहेंगे। यही ना कि जीत गए, जीत करके घर में बैठ गए, कुछ कर भी नहीं किए, विकास नहीं हुआ। नहीं। चलिए आप बताइए किस तरह का भी चुनाव होना है, यहाँ उपचुनाव होना है? चुनाव होना, हम सोचते हैं कि अच्छा आदमी चुनाव होवे कि सब चीज पे ध्यान दे। देखिए ये इतना कचरा में हम लोग कितना अच्छा में रहते थे, बहुत कचरा में रह रहे हैं, समझे। नेता जीत जाता है लेकिन हम लोग को कोई काम नहीं करता है। अच्छा, और गरीब आदमी हम लोग कहाँ से सब नली बनवाएंगे, बताइए। वो तो सरकार का काम है, विधायक का काम है, काजी मुखिया का काम है, वार्ड सदस्य का काम है, कोई काम नहीं करता है। लड़की लोग के लिए पढ़ने उड़ने का कैसा? कुछ का नहीं है, सब चीज महंगा है, समझे। ऐसे सरकारी में डाल देते हैं, क्या करें। इंटर करने का कोई अच्छा कॉलेज यहाँ नहीं, बच्चियों के खेलने उलने का कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। चुनाव है, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस तरह का नेता चाहिए? विकास का नेता चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को। यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या आपका रोड का है, नाली का है और गली का है। अभी आप बता रहे थे कि जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पर। हाँ, जहाँ से हम लोग एंट्री बाज़ार से जो करते हैं अपने गांव की ओर, तो वहीं से रोड एकदम बिल्कुल ख़राब है। और वो रोड आपको पाइन तक के बिल्कुल दम ख़राब है। वो आज मतलब बना ही नहीं, और बना भी तो टूटी फाटी बना कि साल भर, ये 6 महीने के अंदर ख़त्म हो गई। और बरसात के मौसम में मतलब हम लोग इतना पानी में होकर के आने पड़ता है। और ये एक गांव का नहीं, ये समझिए कि 20 गांव है इधर आपको पश्चिम की ओर। तो क्या लगता है इस बार किस तरह के नेता को चुना जाए? क्योंकि एक नेता यहाँ जो विधायक थे लगभग 30 साल से यहाँ पर है, तो क्या विकास नहीं हुआ? नहीं। तो क्या इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो चाहते हैं। बदलाव चाहते जी हाँ, बदलाव चाहते हैं। हाँ। सर आप बताइए किस तरह का चाहते हैं यहाँ पर नेता, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ? पहले ये है कि हमारा जो है घर इस्लामपुर हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम यहाँ पे शादी के लिए आए हुए हैं। अच्छा, शादी से भी आते हैं तो इतना पानी में हमको आना पड़ता है इधर। इसमें हमको समस्या है कि नाली का समस्या बहुत काफ़ी है। रोड तो बिल्कुल बेकार है ही है, सबसे ज़्यादा नाली का भी यहाँ पे काम बेकार ही है कि चारों तरफ देखिए नाली का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। किसी का मकान में जा रहा है तो किसी का घर में जा रहा है। विकास नहीं यहाँ पे। हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, फिर भी आते हैं। हैं लेकिन आते हैं तो ये हम आते हैं तो हम बता रहे हैं कि हमको ऐसा महसूस होता है कि ये बेलागंज में ये समझिए कि बिल्कुल ये कहा जाए कि एकदम नीचा पर बदतर है ये।